सभी को सादर नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सत्य ज्ञान की परिचायक ये पृथ्वी जिसके चरण महान, जो इस विस्तृत अंतरिक्ष को रखता है निज उदर समान। शीर्ष तुल्य है शोभित जिसके ये नक्षत्र लोक द्युतिमान, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान परमेश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज इस अमर कॉलोनी के साप्ताहिक सत्संग में मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूँगी और उसके पश्चात अमर कॉलोनी की बहनों का, प्रधाना जी का, मंत्री जी का, कोषाध्यक्षा जी का और सभी बहनें, जितनी भी बहनें मेरी यहाँ पर सभी आदरणीय बहनें हैं। उषा किरण जी हैं और भी बहुत सारी बहनें हैं। कमलेश साहनी जी बैठी हुई हैं, सुषमा सिक्का जी हैं, बहुत सारी बहनें हमारी बैठी हुई हैं। अभी बहुत सुंदर सुंदर हमने भजन सुने और कहते हैं ना कि जब खुशी का कुछ अवसर होता है तो फिर हमारे हृदय से अनायास ही इस तरह के भाव प्रस्फुटित होने लग जाते हैं कि हम भी उस खुशी में शामिल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से, हमने सोचा भी नहीं होता और पता नहीं वो भावनाएं कहाँ से आ जाती हैं और हम सब इतने आनंदित हो जाते हैं और मुदित मन से वो अपने खुशी को जाहिर करते हैं। आज आदरणीय सुनीता रसोत्रा जी के दोते का जन्मदिन है जिसका नाम यजुर है और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे भी पोते का नाम यजुर है। तो आज बहुत ही अच्छा अवसर आज मिला है। बहुत सुंदर सुंदर बहनों ने गीत सुनाए और सभी ने बहुत गीत सुनाए और मैं अपनी तरफ से और प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से सुनीता रसोत्रा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उस बच्चे की दीर्घ आयु के लिए, यजुर की दीर्घ आयु के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घ आयु हो और आगे आगे उन्नति करता जाए, अपने माता पिता का, परिवारजनों का नाम रोशन करे। यही मेरा उस छोटे से बच्चे के लिए आशीर्वाद है। आइए अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। आज जब पूजा जी का फ़ोन आया कि आप विषय बताइए तो मैं अभी बिल्कुल भी अब वो रेडी नहीं थी कि क्या विषय बताऊंगी। फिर मैंने सोचा कि देखिए, हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इसका क्या मतलब है? इस तरह का मतलब ये है कि हम सब मिल कर के उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सत्संगों में आते हैं और इस तरह की हम लोग आयोजन करके सब मिल कर के एक के साथ एक हाथ पकड़ के ईश्वर के चरणों में हम सब आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्या विषय लूँ। फिर मैंने सोचा कोई ऐसा गूढ़तम विषय ना लेकर के एक बहुत ही अच्छा सा, सिंपल सा, साधारण सा विषय लिया जाए जो कि सबकी समझ में आ जाए। तो आज मैंने ये सोचा कि विषय लिया जाए कि हमें ईश्वर की आराधना, पूजा क्यों करनी होती है, क्यों करें हम, क्या आवश्यकता है करने की।
तो इसके लिए मैं अपने विचार पर आती हूँ। कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हमें ये मानव का तन प्राप्त हुआ है, जो कि श्रेष्ठतम प्राप्त हुआ है और अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त हुआ है, और जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देवता भी लालायित रहते हैं। कहा भी गया है ना कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथे सब ग्रंथे गावा। तो परमपिता परमात्मा ने मानव तन के साथ साथ हमें बुद्धि भी दी। क्या दी? बुद्धि दी, जिससे कि हम अपने अच्छे बुरे निर्णय स्वयं करते रहते हैं। और एक कृपा और कर दी, वो क्या कि हमें कर्म करने की भी स्वतंत्रता परमपिता परमात्मा ने हमें दी। हम कुछ भी कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र हैं, परंतु मनुष्य तो अपने आप को बड़ा समझदार समझता है ना, कि वो चालाकी कर गया। कहता है कि ईश्वर भजन करूं ना करूं मेरी मर्जी। स्वतंत्रता मिल गई ना उसको, तो उसने सोचा कि मैं ईश्वर का भजन करूं या ना करूं मेरी मर्जी है, कि भजन करने की क्या आवश्यकता है, मैं क्यों रोज़ रोज़ इतनी परेशानी में ईश्वर का भजन करूं। रोज़ सुबह उठूं, फिर संध्या करूं, हवन करूं, या कुछ भी अपना जो लोग कार्य करते हैं भी, मैं ऐसा काम क्यों करूं, क्यों क्यों करूं, क्या आवश्यकता है इसकी। तो क्योंकि देखिए, जबकि ईश्वर क्या है, पक्षपात रहित होकर उसने पूरे ब्रह्मांड को रचाया है और अपनी कृपा सब पर बरसा रहा है, तो वो मुझ पर भी तो कृपा बरस ही रही है ना। सूर्य है सबके लिए है, वायु है सबके लिए है, कोई मैं अनोखा तो हूँ नहीं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये परमपिता परमात्मा मुझको आप वायु दो, मुझे आप प्रकाश दो, मुझे आप जीवन दो, ऐसा तो नहीं है ना। मैं क्यों ऐसा करूँ। तो कहते हैं कि और मैं क्यों ना इस तरह से जीऊँ कि जो मर्जी खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और चारवाक ने भी तो यही कहा था ना कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि खूब खाओ पियो ऐश करो मज़े से रहो। अरे ये जो शरीर है एक बार ख़त्म हो गया तो फिर से कहाँ से दोबारा मिलना है, कोई नहीं मिलना तो है ही नहीं। तो इसलिए हमें वो आराम से रहना चाहिए, खाओ पियो ऐश करो, जो मन आए वो करो। तो क्या है कि परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो विवेकी जन होते हैं, जो जागृत जन होते हैं, वो कुछ लोग प्रातः सायं संध्या करते हैं, अपनी उपासना करते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि व्यक्ति तो प्रकृति अर्थात संसार की ओर उन्मुख है। कि हम लोग यहाँ पर आकर के कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से संसार में रमे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उसमें बुरी तरह से डूबे हुए हैं। सवेरे उठना, खाना पीना, सोना, दिन के कार्य करना, बस इतना ही करते हैं और कुछ ज़्यादा वो कर भी नहीं पाते। और कुछ लोग हैं वो ब्रह्म की ओर उन्मुख हैं। उन्मुख मतलब वो ईश्वर की पूजा आराधना करते रहते हैं। तो महर्षि स्वामी जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि हमें कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं को इस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, हमें आदेश दिया है कि परम पिता परमात्मा का ध्यान करना हमारा परम लक्ष्य है, क्योंकि मोक्ष को हमको प्राप्त करना है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसका कम से कम 10% 10% तो आप ईश्वर की भक्ति में अवश्य लगाइए। तो जो मनुष्य जो है ना, तो वो बहुत ज़्यादा, अभी मैं कह रही थी ना, बहुत ज़्यादा चालाक है, अपनी बुद्धि बहुत दौड़ाता है। कहता है कि अरे 24 घंटे का दिन होता है, तो मैं 10% करूँ तो इसका मतलब 2 घंटे 40 मिनट मुझे ईश्वर की आराधना में बैठना पड़ेगा। उसने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा है भगवान जी, इतना तो मेरे से होने का नहीं है, इतना नहीं हो पाएगा, मेरे को और काम भी तो करने होते हैं, तो मैं खाली यही करता रहूँगा तो आगे और काम मैं किस समय करूँगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कर लो बैठ के। तो 1 घंटा, अरे नहीं 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, मेरे से इतना सारा काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा 1 घंटा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा कर ले।
नहीं आधा घंटा भी नहीं हो पाएगा, इतना सारा काम है, सारा दिन इतने काम है, मेरे परिवार में मैं रहता हूँ, बच्चे हैं, वाइफ है, सर्विस पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, दुनिया भर के काम है, मैं यही काम करता रहूँगा तो घर के काम कब करूँगा। उसने कहा चल कोई बात नहीं, तू आधा घंटा भी मत कर, तू 1 घड़ी कर ले। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। 24 मिनट तो कब ईश्वर का भजन कर लिया करो कम से कम। तो वो कहता है 24 मिनट बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा और कम कर दो। तो भगवान ने कहा चल 12 मिनट कर ले। 12 मिनट, ओहो इतना भी नहीं है मेरे पास तो समय। उसने कहा, भगवान ने कहा चल, कहता चल ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करता तो तू 6 मिनट तो कर ले कम से कम। 6 मिनट कर लेगा तो भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि भगवान तुम वो महात्मा तुलसीदास ने भी तो यही लिखा है ना कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्याद, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। लेकिन हमारे आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आज ये सिद्ध कर दिया है कि 6 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति परम किसी भी भावना में रहता है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे वो प्यार की भावना हो, चाहे वो किसी तरह की भी भावना हो, अगर कोई व्यक्ति 6 मिनट तक एक ही भावना में रहता है तो वो उसके जो अंदर की हृदय की या उसके शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ना, वो उसी तरह के ही एंजाइम निकालती हैं और वो उसी तरह से रिएक्ट भी करता है। जैसे कि एक क्रोधी व्यक्ति है, उसको गुस्सा आ गया, अगर वो 6 मिनट के लिए इसमें लगा रहेगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी गुस्से में, शरीर थर थराने लगेगा और भी जो जो एक्शन होते, किसी को मारेगा, किसी को कुछ करेगा। तो 6 मिनट भी जो है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। परंतु इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 6 मिनट के लिए भी परमपिता परमात्मा की याद में रहता है तो आप सोचिए वो 6 मिनट जो परमपिता परमात्मा की याद में रहेगा तो वो जो 6 मिनट उसके निकलेंगे किस तरह से निकलेंगे। आप ये देखिए, अगर 1 सेकंड भी आप जो ईश्वर भक्ति करते हैं उनसे पूछिए, अगर 1 सेकंड के लिए भी उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो कितना आनंद उनको प्राप्त होता है। और ये तो 6 मिनट की बात है ना। तो वो कहते हैं कि 6 मिनट भी अगर कोई व्यक्ति एक दिन में काम कर लेता है तो वो जो है बहुत सारा उसको आनंद प्राप्त होता है। यजुर्वेद में भी तो कहा, वो अथर्ववेद में भी तो कहा गया ना, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र दिया वयम नमो भरंत एवसी, कि अगर प्रातः काल और सायं काल अगर हम ईश्वर का भजन करें, अगर हम ईश्वर की मुक्ति करें तो हमारा जो बेड़ा है वो पार हो जाता है। तो हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, हमें ईश्वर का भजन क्यों करना चाहिए, उस बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और संध्या करने से हमें क्या लाभ होगा, तो संध्या करने से हमें क्या लाभ होता है। देखिए, ईश्वर का भजन करने से हमें क्या लाभ होता है, हमें क्यों करना चाहिए। हमें इसलिए करना चाहिए कि देखिए परम पिता परमात्मा ने हमको कितना सुंदर शरीर दिया, कितना अच्छा रंग रूप दिया, कितने अच्छे हमारे कर्मेंद्रियां दी और कितनी अच्छी हमारी ज्ञानेंद्रियां दी। और हमारा जो शरीर है, हम श्वास लेते हैं, हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड की रचना की और वो भी मुफ्त में, ब्रह्मांड की रचना की वो भी मुफ्त में। और मनुष्य को इस धरती पर भेजने से पहले ही परमपिता परमात्मा ने जब अमैथुनी सृष्टि हुई थी ना, अमैथुनी सृष्टि में जब मनुष्य उत्पन्न हुआ था तो उसके लिए पहले ही परमपिता परमात्मा ने वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल, पशु, पक्षी आदि सब बनाकर तैयार किए थे। तब आखिर में जाके परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को बनाया था। और इस आने के बाद भी अगर कोई एक शिशु माँ के गर्भ में आता है तो माँ के स्तनों में दूध वो पहले से ही भेज देता है। कहने का मतलब ये कि परमपिता परमात्मा ने हमको इतना सब कुछ दिया और इतना सब कुछ देने के बाद कि नो मेंटेनेंस चार्जेस, नो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, कुछ नहीं उसने हमसे लिया,
कुछ भी, हम किसी भी तरह का उसने हमसे कुछ नहीं लिया। देखिए हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं, वो भोजन पचता है, पेट में चक्की चलती है, जो भोजन की चक्की, अब गेहूँ आप पिसवाने जाओ कहीं चक्की पर, वहाँ जाकर आप देखिए तो कितना शोर मचता है। लेकिन हम लोग सारा दिन अपनी पेट में कुछ 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 भरते रहते हैं। कभी किसी को कुछ आवाज़ आई? किसी को कुछ आवाज़ नहीं आती। उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था इतनी निराली है, इतनी अनुपम है। हम जितना उसके प्रति श्रद्धा से झुक सकते हैं, हमें झुकना होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने इस तरह की व्यवस्था हमें करके दी है। हमारे पास कुछ नहीं, मतलब उसने जो जो हमें दिया है, हम किसी भी तरह से उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आप ये देखिए, अगर परमात्मा ये कहे कि देख मैंने तेरी आंखें बनाई हैं और मैंने सूरज बनाया प्रकाश, दोनों एक दूसरे के सहारे तेरे को देखते हैं, पूरे दिन भर तो तूने आनंद लिया, अब हो गई है रात है, रात में तो मैं अब क्या करूँगा कि अब जब तू सोएगा ना तो मैं तेरे बैंक में से जा कर के अब तेरे अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल लूँगा, क्योंकि तूने मेरी रोशनी का प्रयोग किया है। आप सोचिए, अगर ऐसा प्रभु करने लग जाए तो, अगर वो उसने इतना सारा कुछ करता है तो अगर वो इस तरह की कोई बात करने लग जाए तो वो तो कुछ नहीं करता ना। वो परमपिता परमात्मा तो हमारा मुफ्त का पालनहारा है, हमारा मुफ्त का सृष्टि करता है, हमारा मुफ्त का ऊपर ले जाने वाला है, हमारे को मुफ्त में अंदर में हमारे विचारों को कूट कूट कर भरने वाला वही परमात्मा है। और देखिए उसकी कृतज्ञता हमें करनी चाहिए, हमें सब उपासना इसलिए करनी चाहिए, हमें ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए उपासना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, इस सुंदर सृष्टि में तूने इतना सुंदर मुझे शरीर दिया, इतना सब कुछ दिया, घर दिया, मकान दिया है, दौलत दी, परिवार दिया, पति दिया, बच्चे दिए, इतना सब कुछ तूने हमारे लिए दिया, सुख संपत्ति से मुझे आपूर्त कर दिया है, और उसके लिए क्या मैं उसका धन्यवाद भी ना करूं? ये कहाँ की मनुष्यता है? हमें उपासना करनी है ईश्वर की, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए। हमें कोई छोटी सी भी कोई चीज़ देता है तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा इस देखो इस अंकल ने तुम्हें चॉकलेट दी है तो आप इनका थैंक यू बोलिए, आप इनका धन्यवाद बोलिए, कहते हैं ना हम बच्चों को। तो हम क्यों ना करें? हम संध्या क्यों ना करें? हम उपासना क्यों ना करें? हम उसकी अर्चना क्यों ना करें? हम उसके समीप जाकर क्यों ना बैठें? क्यों ना बैठें? बताइए, सोचिए। हमें जाना होगा, हमें बैठना होगा। आप ये सोचिए कि अगर हमारे लिए किसी ने कुछ उपकार किया है उसको हम थैंक्स करना चाहते हैं। चलिए सोचिए, मैं गिफ्ट लेकर आई उसके लिए, बहुत सुंदर सा रैपिंग में मैंने उसके लिए गिफ्ट लेकर आई और ला करके मैंने उसको रख दिया। कहाँ रख दिया? अपने अलमारी में सेफ रख दिया, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं। तो वो दिया नहीं का क्या मतलब है? कृतज्ञता मैं फील कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको बता नहीं रही हूँ। क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ ईश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे ठीक है, जानते हैं, करते हैं सब, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है ना। हम लोग अब जब हमारे आपस का व्यवहार ही एक दूसरे से बात किए बिना नहीं पूर्ण होता है, तो आप ये बताइए, उस ब्रह्मांड को रचाने वाले, इस मनुष्य शरीर को रचाने वाले उस परमात्मा के पास अगर हम जा कर के उसका धन्यवाद ना करें, कैसे हो सकता है? हम लोग कहते हैं ना, सुत्रामाणम पृथ्वी द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम सरित्रा मनागसवंती माँ रूहे माँ सुस्तय। उस परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर शरीर की काया दे दिया, जरा सी भी उसमें कोई छेद नहीं है कि कोई जरा सा भी उसमें से कुछ टपक जाए, कुछ हो जाए। इतने सुंदर चप्पू दिए हाथों के रूप में, इंद्रियां दी, ज्ञानेंद्रियां दी, तो हमारा धन्यवाद करना तो कर्तव्य बनता है ना। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी है, हमें इसलिए उसके पास जाना है कि हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमें उस ईश्वर के पास जाना चाहिए। और दूसरा, संध्या हमें क्यों करनी चाहिए? हम सब जानते हैं कि जो परमपिता परमात्मा है गुणों की खान है, उसके पास कितने अनेक गुण हैं। दूसरा नियम हम सबको मालूम है, क्या? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है।
तो जब वो है तो इतने सुंदर गुण हैं, तो हम नहीं हैं भाई। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर सर्वदेशी है, हम एक देशी हैं। तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा ना। कुआं थोड़ी ना प्यासे के पास आएगा, प्यासे को ही तो कुएं के पास जाना होगा ना। और जब तक हम उसका संग नहीं करेंगे, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, तब तक हम उस ईश्वर के उसके उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? कहा भी गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को खरबूज देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बहुत सुंदर एक उक्ति है कि संसर्गजा गुणा दोषा भवंती, कि संसर्ग में जिसके आप साथ में जाओगे उसके आप में अंदर गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हम सब जानते हैं, देखते हैं। हम कभी बाहर जाएं तो जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अपने चारों अग्नि जलाकर बैठे होते हैं, अग्नि के चारों तरफ बैठे होते हैं। क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि वो अग्नि की ऊष्मा को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। तो अर्थात जैसा कि वो ऊष्मा को धारण कर रहे हैं, हम अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं, अर्थात अग्नि के गुण उनमें आ रहे हैं ना। और इसी तरह से अगर आप बर्फ़ का एक टुकड़ा अपने हाथ में ले लीजिए, आपको ठंडक लगेगी। क्या मतलब हुआ कि उस ठंडक ने आपको भी ठंडा किया, उस गर्मी ने आपको भी गर्म किया। नदी का पानी, जब नदी पहाड़ से निकलती है तब आपने सोचा कि वो कितनी पवित्र होती है। वो यहाँ तक आते आते कितनी पवित्र होती है और हम सबको अच्छी भी लगती है। लेकिन जब वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो क्या हो जाता है? वो खारी हो जाती है। और लेकिन वो जो पवित्र नदी होती है ना, हम लोग आते हैं तो किस तरह से उसका ठंडा पानी, मीठा पानी होता है और हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, है ना। और जो खारा पानी तो कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह से अगर हम लोग जो है अच्छे लोगों के साथ जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और उनके साथ जिनसे हम कुछ ग्रहण कर सकें, हम अच्छा कर सकें, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। हम उन्नति को प्राप्त होंगे। और अगर हम बुरे लोगों का साथ करेंगे तो हमारे में बुराइयां जो है कूट कूट के भरी जाएंगी। एक व्यक्ति अगर बस में सफ़र कर रहा होता है ना, तो अगर वो कुछ अच्छा काजू मेवा खा रहा होगा ना, तो वो आपको कभी नहीं पूछेगा कि आपको ऑफ़र नहीं करेगा कि आप ले लो। लेकिन जब वो बीड़ी निकालेगा ना, तो वो ज़रूर पूछेगा कि भाई आप बीड़ी पियोगे। तो कहने का मतलब ये है कि और वो बुराइयां और वो अगला बंदा भी ले लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कुछ बुराइयां जो होती हैं हमारे अंदर बड़ी जल्दी प्रवेश कर जाती हैं, और जो अच्छाइयाँ होती हैं ना, वो हमारे अंदर अच्छे से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और हमें इसलिए ईश्वर के पास में जाना है क्योंकि हमें ईश्वर से उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना है। कृपालुता, दयालुता, सच्चाई, शुद्धता, पवित्रता, पता नहीं कितने गुण हैं। हम गिनाते रहेंगे तो यहाँ पर तो बहुत समय हो जाएगा ईश्वर के गुणों को गिनाने में। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हमें जिस गुण की आवश्यकता हो, हमें उसी गुण को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है। और उस प्रार्थना को करने के लिए हमें पहले उसका पूरा पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर के उसको हमें परमपिता परमात्मा हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे, और तब जाकर के हमारे उनके वो जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ पाएंगे, है ना। और फिर अब आगे क्या है, और भी देखिए बहुत सारी बातें हैं। हमें ईश्वर के पास क्यों जाना चाहिए, हमें उसकी उपासना क्यों करनी चाहिए, कि हमें जो देखिए हमें जो मनुष्य शरीर मिला, आवश्यक तो नहीं कि हम पूरे शुद्ध 24 कैरेट सोना बन के आए हैं। कोई है ऐसा? कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। इवन कि जो कोई मुक्ति से वापस आत्माएं आती हैं वो भी 24 कैरेट सोना नहीं होती हैं। उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा पिछले जन्म के कर्म शेष बचे होते हैं जिनको लेकर के उनको मनुष्य जन्म मिलता है। तो वो हमारे अंदर जब हम ईश्वर के समीप जाते हैं तो इस तरह का हमारे अंदर अच्छाई पनपती है, हमारे अंदर विवेक जागता है। क्योंकि देखो विवेक का क्या मतलब होता है? वि मतलब विशेष और वेक मतलब जागृति। हमारे अंदर से विशेष रूप से एक जागृति आती है और हम अपने आप को और ज़्यादा मतलब हमें पता लगता है कि क्या गलत है क्या सही है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते
हैं कि हम ये गलत है, ये सही है, तो हमको इस तरह से करना चाहिए। तो जब जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो जो हमारे संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों के कारण से हमें ये जन्म मिला, हमारे अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार भरे होते हैं। हम सब जानते हैं कि हम इतनी योनियों में चक्कर खा कर आए हैं, कभी कुत्ता, घड़ा, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, जाने क्या 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 बने, सांप, बिच्छू, बहुत कुछ बने हैं। हर एक जीव के संस्कार हमारे अंदर हैं। अब हम इस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से और कुछ अपने कर्मों के वजह से हम यहाँ पर आए हैं। हमने अपने जीवन में आकर के इस मनुष्य जन्म को अगर हमने धारण किया है तो फिर जो हमारे पिछले जन्म हैं उनको अब हमें जो हमारे संस्कार हैं, जो पीछे संस्कार जो हमारे गहरे बैठे हुए, उनको निकाल के हमें उनको कमज़ोर करना है, तनु करना है। तनु मतलब हमें कमज़ोर करना है उनको। और जैसे जैसे वो कमज़ोर होंगे हम ईश्वर के पास जाएंगे, हम ईश्वर की और आराधना करेंगे, तो ऐसे ऐसे वो जाकर के दग्ध बीज हो जाएंगे। दग्ध बीज मतलब हो जाएंगे कि अर्थात वो हमारे संस्कार जो है धीरे 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 करके समाप्त हो जाएंगे। और जब वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो एक दोबारा से जन्म लेने के लायक नहीं होते। बिल्कुल इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि एक चना होता है, अगर उसको आप बो ज़मीन में तो वो निकल आता, उसका अंकुर फूट जाता है। लेकिन अगर वो भुना हुआ चना होगा ना तो वो जो होगा उसका अंकुर नहीं फूटेगा। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमें अपने जो इस तरह के संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, हमें उनको छोड़ना है। और जब सब सारे संस्कार हमारे ख़त्म हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे, तो फिर हम स्वयं भी मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। तब हमें कोई ईश्वर भी नहीं रोक सकता। हमारे लिए दरवाज़ा खोल के तैयार बैठा है वो तैयार। वो कहते हैं कोई आए तो सही, कोई मुक्ति मुक्त आत्मा आए तो सही। इस तरह की कोई उच्च आत्मा मेरे द्वार पर आकर खटखटाए। कैसे खटखटाए कि जैसे महर्षि स्वामी दयानंद ने विरजानंद के दरवाजे को जाके खटखटाया था कि उन्होंने पूछा कौन, तो उसने कहा कि मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मुक्ति का दरवाज़ा परमात्मा खोल के अंदर बैठे हुए हैं, वो खोलने को तैयार हैं कि लेकिन हमारे मंदिर में से कोई इस तरह की आत्मा जाए तो सही ना। जब जाएगी तभी तो हम वो खोलेंगे ना। तो फिर और जब हम इस तरह से कार्य करेंगे, हम रोज़ प्रतिदिन ईश्वर के पास जाएंगे। देखिए, आप ये मत समझना कि ये बहुत चर्चित विषय है और हम इसको हम तो रोज़ सुनते रहते हैं, क्या फ़ायदा, ये सब बातें हम सुनते हैं। लेकिन आप एक बात सुनिए, हम बातें सुनते हैं लेकिन हम इसको आचरण में कितना लाते हैं। अगर एक भी चीज़ अगर हमने आचरण में ले ली, अगर हमने एक नियम भी बना लिया, तो फिर क्या है कि हमारा जो ईश्वर के पास जाना या आराधना करना, हमारा जीवन जो है वो ऐसा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन अगर हमें समय नहीं मिला या किसी कारणवश हम किसी कार्य में फंस गए तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि अरे आज मैंने संध्या नहीं की। जिस दिन हमारे जीवन में वो क्षण आ जाता है कि जब मैंने अरे आज मैंने संध्या नहीं की, आज मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, आज मैंने भजन नहीं बोला, आज, तो फिर अपने आप को बड़ा एक गिल्टी सा फील होता है। मतलब अपने अंदर कमी सी महसूस होती है कि अरे आज मैंने खाना तो खाया, सब काम किया, लेकिन मैंने आज ईश्वर की उपासना नहीं की। और उससे बड़ा लाभ क्या होगा ईश्वर की उपासना करने से? जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि हम उसके अंदर उसके सद्गुण, जो ईश्वर के सद्गुण हैं, वो हमारे में अपने आप से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होगा कि ईश्वर अपने सारे, जैसे ईश्वर सहन शक्ति, ईश्वर में बहुत सहन शक्ति, वो सारी सहन शक्ति आपको दे देगा। ना ना, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ी सी सहन शक्ति आपको देगा, जितनी आपको चाहिए मानव शरीर में रहते हुए, जितना आपका कोटा है या जितनी आप में सहन शक्ति को सहने की शक्ति है, अर्थात सहन शक्ति को सहने की शक्ति है, जितने आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने अंदर धारण कर सकते हैं, उतनी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो फिर इस तरह से हमें करना है और संस्कारों को अपने अंदर हमें अच्छे संस्कार लेकर आने हैं, तब जा कर के इस तरह से हम कर पाएंगे। और ईश्वर के पास जाने से क्या होगा? अब बताइए, ईश्वर, अगर हम कोई गलत काम करते हैं, हम पर ईश्वर गुस्सा करते हैं? कभी मुँह से बोलते हैं? नहीं करते ना, हमेशा शांत रहते हैं। तो ईश्वर के पास जाने से हमें
परम शांति हमें महसूस होती है। हमें पता लगता है कि हमें ईश्वर क्या है और ईश्वर के बहुत अच्छे अच्छे गुण, ज्ञान से क्षमाशीलता, विनम्रता, सादगी, सेवा की भावना, बड़ों का उपकार करना, सदा धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, ऋषि मुनियों का संग और षट संपदा वगैरह जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अपने अंदर स्वयं आने। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम ईश्वर के पास जाते हैं ना, तो हमारे अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणाएं आती हैं, कुछ ऐसी अंदर से हमारे अंदर से अर्ज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अर्ज कहते हैं ना। उषा किरण दीदी फिर कहेंगी कि ये अंग्रेजी के शब्द यूज़ कर रही है, जिसको कोई शब्द बेटर अच्छे से समझा सकते हैं उसको। अर्ज, जिसको जिज्ञासा कहते हैं, कुछ भी मतलब आप समझ लीजिए, एक अंदर से ऐसी आंतरिक भावना पैदा होती है कि वो हमें चाहिए ही होती है। तो इस तरह से करते करते जब हम ईश्वर के पास जाएंगे, ईश्वर हमारे अंदर ऐसे कार्यों को करने की प्रेरणा प्रेषित करते हैं, अपने आप से करते हैं। हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों जी? अगर एक बच्चा है, पिता के पास जाए, अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो पिता, अगर जैसे नया स्कूल में एडमिशन हुआ है, उसको सामान चाहिए, तो पिता को मालूम है ना कि अब इसको ये सामान चाहिए, मेरे को इसको दिलाना होगा। पिता को मालूम है और वो अपने आप से दिला भी देते हैं। इसी तरह से अगर हम जाएंगे, हमें कहने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता, क्यों? वो तो अपने आप से ही सारा कुछ दे देते हैं, अपने आप कर लेते हैं। तो किस तरह से हमको करना है, और इस तरह से करते 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 हम जो है ईश्वर की उपासना जब तक हम करते रहेंगे तो और उसके पास हम जाते रहेंगे, और हमारे पास आते 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 ईश्वर की कृपा जो है इतनी बढ़ जाएगी कि वी विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और पर आप ये मत सोचिए कि मैं अब बेस्ट हो गया। आपने सोच लिया ना कि आप बेस्ट हो गए, आप इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हो, आप इस पर विराम लगाना चाहते हो। नहीं, आप नहीं लगा सकते विराम। क्यों नहीं लगा सकते? आप देखिए, इसके क्यों हम इस पर विराम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें इसके लिए बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। कौन सी सावधानी की आवश्यकता होगी? जैसे एक पर्वतारोही होता है ना, हिमालय पर चढ़ने वाला, वो हिमालय पर चढ़ गया ऊपर। अब ये सोचे ना कि ये नहीं सोचना कि मैं तो हिमालय पर चढ़ गया, बस मेरा काम खत्म ना। और जरा सा वो फिर क्या करेगा कि इधर उधर से पहले तो वो खूब केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक चढ़ रहा था, रस्सियाँ गाड़ रहा था, कील गाड़ रहा था, पकड़ पकड़ के ध्यान से ऊपर चढ़ रहा था। और वो कहते बस मैंने तो झंडा गाड़ दिया, मैं तो विजयी हो गया। लेकिन जरा सा उसका पैर फिसलने की देर है, जरा सा ध्यान रखिएगा, जरा सा पैर उसका फिसला, धड़ाम नीचे। आप ये मत समझो कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया या समाधि में चले गए या आप इस तरह से ऊपर उठ गए तो आप नीचे नहीं गिर सकते। बिल्कुल आप ऐसे ही नीचे गिर सकते हो जैसे सांप सीढ़ी का खेल हम लोगों ने बचपन में खूब खेला है। और वो जब 99 पर जा कर के हमारी गोटी को सांप काट लेता है तो हम धड़ाम से 2 पे आ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। तो ये नहीं समझना है कि हमने ये सब कर लिया तो अब हम इसे नीचे नहीं जा सकते। जब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारे रास्ते में आने वाले बहुत, हमें अपनी तरफ खींचने वाले बहुत लोग हैं, बहुत। क्या कौन से? देखिए, योग दर्शन में कहा गया है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अभूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, अलब्धि भूमिकत्व, ये सारे जो हैं, ये सब के सब जो हैं हमें जो अपनी ओर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सी भी हमारी हटी नहीं भावना वहाँ से और हम झट से नीचे गिर गए। हमारा शरीर है, हम देखिए 5 तत्वों का बना शरीर है। जरा सा हमारा कफ, पित्त और वो जो उसमें जरा सी गड़बड़ हुई और हमारा जो शरीर बीमार हो गया, कभी हमें बुखार आ गया, खांसी आ गई, हम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सब करते करते जो है हमारा शरीर जो है कभी बीमार हो जाता है और कभी क्या आता है कि उसमें अकर्मण्यता आ जाती है। कैसे आ जाती है कि हमारे अंदर तमोगुण इतना बढ़ जाता है कि हमारी जो है अच्छे कार्यों को करने में प्रीति नहीं होती।
कहीं पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हम जाएं, लेकिन हमारे अंदर आलस से इतना आ गया, हमारे अंदर इतनी अकर्मण्यता आ गई, हम सोचे छोड़ना कौन जाएगा, नहीं जाते, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये हमारे दुश्मन हैं, ये चोर है, चोर। जैसे कहते हैं ना, हमने इतना धन कमा लिया, हम चाहे लाख दरवाजे में ताले लगा के रख लें, लेकिन कुछ चोर आएंगे, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो उन कहते हैं चोरों के लिए तो कोई ताले भी नहीं होते, वो ऐसे ऐसे आके चोरी करके ले जाते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे ये जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो भावनाएं हैं, वो इतनी मतलब प्रबल हो जाती हैं कई बार कि हम जो है अपने आप को रोक नहीं पाते, संशय में हम गिर जाते हैं कि हम ये काम करें ना करें, मंदिर जाऊं ना जाऊं, यहाँ जाऊं ना जाऊं, उपासना वो संध्या करूं ना करूं, हवन करूं ना करूं, अभी नहीं थोड़ी देर में कर लूँगी, थोड़ी देर में नहीं शाम को कर लूँगी, शाम को नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब तो रात हो गई, अब कोई नहीं, अब कल करूँगी, नहीं, ऐसा नहीं, संशय में घिरे रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे मनोबल को गिराती हैं, और मनोबल, और जब हम ईश्वर के समीप रहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते,